نزدیک پارچینه. آره نمیدونم میبینید یا نه. آخ صدای پدافنده. اینجا نزدیک پارچینه، پارک دشت. दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। आपको पता ही होगा कि कल इस्राइल ने ईरान पर भयानक हमला कर दिया। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर भी सामने आई। टॉप जनरल ईरान के शहीद हुए और जवाब में ईरान ने भी हमला किया। ड्रोन छोड़े, लेकिन ये हमला इस्राइल के हमले के इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन अब ये खबर है कि ईरान हमला कर सकता है भयानक, और यही वजह है कि नेतन्याहू डर गया है। दोस्तों ब्लड प्रेशर नेतन्याहू का बढ़ गया है। कल द लाइव टीवी ने आपको बताया था कि देश छोड़कर नेतन्याहू भाग गया है, और आज ये खबर आई है कि कहां पर भागा है, कहां पर छुपा है नेतन्याहू। ये भी कह रहा है कि ईरान का हमला बहुत खतरनाक होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नेतन्याहू ने ये कहा है कि ईरान का जवाब बहुत खतरनाक होगा। ईरान के जंग के मैदान में अब सिर्फ हथियार नहीं होंगे दोस्तों, गेट्स ऑफ हेल खोलने की चेतावनी दी गई है, यानी कि नर्क का दरवाजा। ईरान की राजधानी के पास इस्राएली ड्रोन गिराया गया है, यह भी खबर कल रात को सामने आई, लेकिन एयर डिफेंस ने हमले को रोक दिया और अब लोग कफन पहनकर सड़कों पर ईरान की उतर आए हैं इंतकाम मांगने, यानी कि जवाब देने के लिए ईरान की सरकार को कहने। एक एक खबर, एक एक जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर हाजिर हूँ सुबह सुबह। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए। दोस्तों नए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राइल और ईरान के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। इस्राइल ने कल रात भी ईरान में एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, कल रात भी एयर स्ट्राइक की है। राजधानी तेहरान में कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। कल सुबह 200 इस्राएली फाइटर जेट्स ने ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया था। इस्राएली हमले में अब तक 78 लोग मारे गए हैं दोस्तों, और 329 घायल हुए हैं। मरने वालों में ईरान के 6 यानी कि 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 यानी 20 सैन्य अफसर थे दोस्तों, यानी सैनिक थे। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमला तो करवा रहा है नेतन्याहू ईरान पर, लेकिन अब जनता को मरने के लिए छोड़कर खुद भाग गया है। जी हाँ दोस्तों, नेतन्याहू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। नेतन्याहू डर कर देश छोड़कर भाग गया है। इस्राएली मीडिया ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान पर हमले के बाद एक गुप्त जगह पर भेज दिया गया है, और वो जगह ग्रीस है। जी हाँ, ग्रीस है। पहले इस्राएली मीडिया ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें नेतन्याहू का विमान 2 फाइटर जेट्स की सुरक्षा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। कुछ ही देर बाद चैनल 12 ने पुष्टि की कि विमान ग्रीस की राजधानी एथेंस में उतरा है। नेतन्याहू का भाग जाना दोस्तों ये दिखाता है कि उसे जवाबी हमले का डर है, ईरान से वो डर रहा है। ईरान पहले ही ये कह चुका है कि वो इसका बहुत सख्त बदला लेगा। भागने से पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ये माना है कि इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का जवाब बहुत ही हिंसक हो सकता है, और मुझे नहीं पता कि ये जंग कब खत्म होगी, यानी कि इसका खत्म होने का अता पता कुछ नहीं है। नेतन्याहू ये साफ साफ कह रहा है। इन्हीं शब्दों के बाद नेतन्याहू ग्रीस पहुंचा है। अब ये खबर सामने आई है। कल आपको द लाइव टीवी ने बताया था कि नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गया, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ग्रीस में छुपा है नेतन्याहू। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी ने यह भी कह दिया है दोस्तों कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे, बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान के आर्मी प्रवक्ता जनरल अबुल फजल ने अमेरिका को भी चेतावनी देते हुए साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि इस्राइल और अमेरिका दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का यह आरोप है कि इस हमले में अमेरिका भी शामिल है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ इनकार किया है कि हम, और ये कहा है कि हम इस हमले में शामिल नहीं है और ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमें इस्राएल के हमले की पहले से जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज नहीं था।
ईरान का यह दावा है कि इस हमले में उसने 6 वैज्ञानिक अपने खोए हैं, शहीद हुए हैं और कई आम नागरिकों की जान भी चली गई है, जिसमें बच्चे, मासूम बच्चे भी शामिल है। ईरान की संसद ने साफ कहा है कि अब अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। न्यूक्लियर डील पर चल रही बातचीत का छठा दौर ईरान की तरफ से अब रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, इन हमलों के बीच इस्राइल की बड़ी नाकामी की भी खबर सामने आई है। फोर्डो, जी हाँ, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट बच गया है। इस्राइल का असली निशाना था ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो ईरान के कुम शहर के पास है। इस्राइल ने वहां ड्रोन भेजा, लेकिन ईरान ने वो ड्रोन हवा में ही मार गिराया। मतलब इस्राइल की सबसे बड़ी योजना नाकाम हो गई। अब स्क्रीन पर वीडियो है, आप देख सकते हैं दोस्तों। همین الان پدافند فوردو زد پهپادو همین الان پدافند فوردو زد پهپادو तेहरान के पास पर्चिन में भी इसराइल का हमला फेल हो गया। राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में पर्चिन मिलिट्री जोन पर भी इसराइल ने हमला किया था, लेकिन ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, स्क्रीन पर खबर भी है, आप देख सकते हैं। खबर यह भी है कि ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बयान दिया है कि हमारे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नातांज फैसिलिटी में रेडियो एक्टिव लीक की थोड़ी मात्रा दर्ज की गई है, लेकिन वो सिर्फ अंदर है, बाहर कोई खतरा नहीं है। जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोस्तों ईरान की तरफ से कहा गया। दोस्तों, ईरान ने अब भयानक जवाब की बात कही और नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गया है, अपनी जनता को ईरान के हमले से मरने के लिए छोड़कर। इस्राइल में डर का माहौल है इस वक्त, लेकिन ईरान की सड़कों पर हौसले बुलंद हैं। जी हाँ, हौसले बुलंद हैं। कफन बांधकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तस्वीरें देखिए, कितनी निडरता से कफन बांधे हुए ईरान की सड़कों पर लोग निकले हैं। तबरिज शहर की तस्वीरें हैं। ईरान के तबरिज शहर में लोग सड़कों पर उतरे हैं कफन पहनकर। वो कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं, हमारे शहीदों का बदला लिया जाए। आपको बता दूं कि इस्राएली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी और फरदून अब्बासी भी शहीद हुए हैं। इस्राइल ने यह भी दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी, सेना के अन्य बड़े अधिकारी और कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी शहीद हुए हैं। लोगों का गुस्सा खुला इंतकाम के लिए मांग कर रहा है। दोस्तों, खुले इंतकाम में बदल गया है गुस्सा ईरान के लोगों का। और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने भी साफ साफ कह दिया है कि हमारी सेना इस्राइल को सजा दिए बिना नहीं जाने देगी, बदला जरूर लेगी। इन सब के बाद कल रात से इस्राइल ने फिर हमला किया। जी हाँ, कल रात में इस्राइल ने ईरान पर फिर से हमला किया। इस्राइल आर्मी का ये कहना है कि उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन ठिकानों पर कई हमले किए हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर ठिकानों के पास 2 धमाकों की आवाज सुनी गई है। इसके अलावा तेहरान के दक्षिण में पर्चिन न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमले की खबर है। इसी बीच इस्राइल पर यमन से दोस्तों मिसाइल दागी गई है। जी हाँ, यमन इस्राइल की नाक में दम करके रख रहा है, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। हालांकि खबर यह है कि इसे रोकने के लिए इस्राइली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया था। इस दौरान यरूशलेम में सायरन बजने लगे थे, यानी कि चारों तरफ सायरन बज रहे थे जब यमन ने हमला किया। दोस्तों, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए प्रमुख मेजर जनरल पाकपोर ने सीधी चेतावनी ये दी है कि ज़योनी शासन के लिए अब गेट्स ऑफ हेल यानी कि नर्क का दरवाजा खुलने वाला है। हमारे शहीद वैज्ञानिकों और कमांडरों का खून बेकार नहीं जाएगा। इस अपराधी शासन को अब दर्दनाक अंजाम मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर बयान है, खबर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अंत में अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। हमला कर दिया इस्राइल ने, ईरान भी जवाबी हमला करेगा, आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों, नेतन्याहू खुद ये मान चुका है कि जंग की कीमत भारी होगी और ये बात सच है।
जी हाँ, भारी कीमत होगी जंग की। अमेरिका चुप है, लेकिन बैकग्राउंड में हर चाल को देख रहा है। आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड से वो अपना हाथ इसराइल को दे रहा है। ईरान के जवाब का इंतजार दुनिया कर रही है और डर भी रही है। ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों का नहीं, मानसिक दबाव का भी है। एक तरफ इसराइल का अटैक और दूसरी तरफ ईरान की तैयारी और चेतावनी। आपको क्या लगता है, क्या ईरान का जवाब इतना जबरदस्त होगा, इतना खतरनाक होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान का अगला हमला इसराइल को पूरी तरह हिला देगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर कोई जाने कि अब जंग रुकने नहीं वाली है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।